हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज का जो विषय है, आज हम देखेंगे आपके बोले जाने वाले हर शब्द पर ध्यान देना है। कहने का मतलब ये है कि आज के समय में हमारे बोली में, वचन में, जैसे कि हम नॉर्मल भी बात करते हैं तो हमारे जुबान में जो है वो कंट्रोल अपने में नहीं होता है। कभी कभी हम बहुत कुछ बोल जाते हैं। तो आज का टॉपिक हमें यही कहता है कि आपके बोले जाने वाले हर शब्द पर ध्यान देना है। तो हम देखेंगे मत्ती 12 का 36 में, यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। अब यहाँ पे एक वर्ड हम देखते हैं, निकम्मी। निकम्मी क्या होता है? इसका अर्थ है बिना सोचे समझे हम कुछ भी बोल देते हैं। कभी हम गुस्से में बोल जाते हैं या फिर अपने बारे में ही जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती है तो कभी कभी हम बोल जाते हैं। तो यहाँ पे यीशु क्या कहता है? वो हमें चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे द्वारा जितनी भी बातें बोली जाती है, जो निकम्मी की बातें होती है, उन हर एक बातों का हमें हिसाब देना होगा। उन सारे बातों, जो भी हम इस संसार में रह के हम बुरी बातें करते हैं, उन सारे बातों का हमें हिसाब देना होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए हमें क्या करना है? हमें अपने शब्दों में ध्यान देना है कि हम क्या बोल रहे हैं, किस परिस्थिति में रह के हमारे मुंह से क्या निकल जाती है। कभी कभी क्या होता है, हम अपने बारे में ही बहुत कुछ बोल जाते हैं, नेगेटिव बातें। जैसे होता है कि अगर हम बहुत मोटे होते हैं तो हम अपने आप को बोलते हैं, अरे मैं कितनी मोटी हूँ, अगर मैं पतली होती तो अच्छी लगती, अरे मैं देखने में कितनी बुरी लगती हूँ, अगर सुंदर होती तो कितनी अच्छी लगती। ये हम भूल जाते हैं प्रियो। परमेश्वर का जो वचन कहता है, अगर हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 1:27 में, वहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो कहता है, परमेश्वर कहता है, मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया है। तो प्रियो, जब यीशु ने, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, तो हमारा कुछ भी अधिकार नहीं बनता है कि हम अपने आप को बुरा भला कहें। प्रभु ने हमें सुंदर बनाया है। प्रभु हमसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि उन्होंने हमें चुना है और वो अपने ही स्वरूप में बनाए हैं। तो कैसे हम अपने बारे में इस तरीके की बातें बोल सकते हैं? इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे मुंह से निकली हुई हर एक बातों पे हमें ध्यान देना है। क्योंकि हमें इन सब बातों का हिसाब देना होगा। काफ़ी बार हम हताश हो जाते हैं, निराश होकर बोल देते हैं, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मैं तो बेकार हूँ। लेकिन प्रियो, परमेश्वर हमें फिर से याद दिलाते हैं कि हम बिल्कुल भी बेकार नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा आप और हम सब कुछ कर सकते हैं। ये मैं अपने आप से नहीं बोल रही, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है जो हमें बताती है। अगर फिलिपी 4:13 में आप देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो हम ये ना सोचें कि हम बेकार हैं, क्योंकि आप परमेश्वर पर भरोसा रखिए और परमेश्वर से वो सामर्थ्य मांगिए, क्योंकि परमेश्वर देने के लिए वो तैयार है। बस आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर से मांगना है। परंतु हमें क्या करना है? हमें अपने आप को बेकार नहीं समझना है। हमें अपने आप को निकम्मी बातें नहीं बोलनी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चेतावनी दिया है कि इन सारे बातों का हमें एक दिन क्या करना है? हिसाब देना होगा। उसके सामने में जाके परमेश्वर हमसे पूछेंगे कि तुम जब संसार में थे तो तुमने इस तरह की बातें बोली थी। उन सारी बातों का हमें क्या करना है? हिसाब देना पड़ेगा। इसीलिए हमें क्या करना है? जो भी हम बोलते हैं उन सारे बातों का हमें ध्यान देना है। कभी कभी हम इस प्रकार भी बोल देते हैं, जब हम बहुत हताश हो जाते हैं, जब हम कुछ भी नहीं कर पाते, जब हमें ऐसे महसूस होने लगता है कि मेरे परिवार मुझसे प्यार नहीं कर रहे हैं, मेरे पास अच्छे दोस्त नहीं हैं, तो
हम कभी कभी ये सोचते हैं कि हमारा इस संसार में रहना ही बेकार है, इस घर में रहना ही बेकार है, क्योंकि मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता, तो मैं क्यों रहूं, क्यों मैं जिंदा हूं, मेरा तो मर जाना ही अच्छा है। इस तरीके की निकम्मी बातें जो हमारे मुंह से निकलती है वो परमेश्वर को तो तकलीफ देती है, और साथ ही साथ इन सारे बातों का भी हमें क्या करना है, हिसाब देना होगा। ये चीज़ हमें नहीं भूलना है। इसीलिए हम आज कोशिश करें कि हमारे मुंह से आज के समय में, आज के दिन में केवल आशीष की बातें निकले, ऐसी बातें निकले जो लोगों को प्रोत्साहन दे सके, ऐसी बातें निकले कि लोगों को आनंद दे सके, ना कि इस तरह की बातों से हम परमेश्वर को निराश करें। हमें याद रखना है, हमें समझना है कि न्याय के दिन इन सब बातों का हमें हिसाब देना होगा। परमेश्वर हमारे द्वारा की गई सब बातों को, चाहे वे बड़ी हो या छोटी हो, भली हो या बुरी हो, याद रखता है। वो नहीं भूलता, वो हर एक छोटी छोटी बातों को याद रखता है, वो हर एक चीज़ याद रखता है जो हम इस संसार में करते हैं, और हमें इसका प्रतिफल भी चुकाना होगा। हमें अपने इस जीवन में किए गए अपने कार्यों के अनुसार अपना प्रतिफल मिलेगा। इसीलिए हमें याद रखना है कि हम इस संसार में रह के हम क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, क्योंकि बार बार मैं याद दिला रही हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है कि इन सब बातों का हमें और आपको हिसाब देना होगा। क्या होता है, हमारे मन के अंदर में जो बातें होती है वो हमारे मुंह से निकल जाती है। इसीलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यीशु कहता है कि हमारे वचन के अनुसार हमें दोषी ठहराया जाएगा। इसलिए आज आपके मन में क्या है, हमारे मन में क्या है। अगर आप कुछ बुरा सोच रहे हो तो आप बुरा ही बोलोगे, और अगर आप अच्छा सोच रहे हो तो आप अच्छा ही बोलोगे। तो आज हमें ये सोचना है कि आज हमें किस तरीके की सोच रखनी है, अपने मन में, अपने सोच बूझ में किस तरह की बातें रखनी है। क्या इस तरह की बातें रखें जिससे हमें न्याय के दिन में परमेश्वर के सामने में खड़े होकर ये बोलना पड़े कि हाँ, मैंने ये गलत बातें की थी। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हमारे वचन के द्वारा हमारे मन को दोषी या निर्दोष ठहराएगा। इसीलिए आज हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने मन को सुधारना है। हम अपने मन में कभी भी गलत चीजें ना लेके आए, कभी भी गलत बातें ना सोचें जिसके द्वारा हमारे मुंह से कुछ बुरी बातें निकल जाए और इसका प्रतिफल बुरा ना हो। इसीलिए आज हमें क्या करना है, हम अपने निकम्मे वचन पर नियंत्रण कैसे करें। हम अपने मन को भलाया सही बनाने के द्वारा ये कर सकते हैं। आज हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने मन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। अगर आप बुरा सोच भी रहे हो तो आप परमेश्वर के समीप आइए, परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर, मेरे मन में ये बुरी विचार आ रही है। आप प्रार्थना करें, आप परमेश्वर से बोले। ये नहीं कि आपका मन में कोई बुरा विचार आ रहा है तो आप किसी को बोल दें या खुद के बारे में ही कुछ निकम्मी बातें बोल दें। नहीं, बार बार परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी आप निकम्मी बातें करते हैं तो इन सारे बातों का आपको हिसाब देना होगा। न्याय के दिन में परमेश्वर के सामने खड़े होकर इन सारी बातों का हिसाब देना होगा। इसलिए प्रियो, आज अगर इस तरह की आपका मन में है कोई बुरी बात, तो आप इन सारे बातों को निकालकर परमेश्वर के समीप रखिए। आप परमेश्वर से क्षमा मांगिए और प्रयास कीजिए कि आने वाले दिनों से, अभी से आपके मन में अच्छे विचार आएं, ताकि आपके मुंह से भी अच्छी अच्छी बातें निकले। अंत में आप लोग एक पद पढ़ सकते हैं, याकूब 3 उसका 10 से 12। इसमें लिखा है कि जो कुछ भी आप अपने मन में सोचते हो वही आप करते हो। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन आप लोग इस पद को जरूर पढ़िएगा, जो आप बोओगे वही काटोगे। पर प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 12 का 36 में
कि जो कुछ भी आपके मुंह से निकलती है उन सारे बातों का हिसाब आपको देना होगा। इसलिए प्रयास कीजिए कि आपके मन में अच्छे विचार आए ताकि आप अच्छे बोल सके। इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष मिले। आमीन।